नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन अपडेट्स पाना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर दो गुड न्यूज़ है। दो गुड न्यूज़ का मतलब क्या है, कंपनी ने कुछ नया काम किया है जिसका डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं LIC के ऊपर एक बिग अपडेट है कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू बाई एडिशनल स्टेक इन श्रीलंकन आर्म्स। तो श्रीलंकन के जो कंपनीज है उनके जो एडिशनल जो स्टेक था वो स्टेक को रिलायंस ने LIC ने क्या किया, यहाँ पे खरीदारी कर चुके हैं। तो ओवरऑल 500 मिलियन लंकाज रुपीज जो है वो यहाँ पे कम LIC को पेमेंट करना पड़ा बाकी स्टेक को खरीदारी करने में। तो ओवरऑल जो 90% जो होल्डिंग्स था, 90.91% का जो होल्डिंग था वो आज बढ़ के हो चुके 93.75% के आसपास। मतलब मेजोरिटी स्टेक LIC के पास है। तो एक गुड पॉइंट्स है। दूसरी पॉइंट्स ये भी है, अगर ये भी देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्वायर एडिशनल शेयर इन IDFC फर्स्ट बैंक। तो बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर एडिशनल जो शेयर है वो भी यहाँ पे खरीदारी किया गया। अभी IDFC मतलब शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से 2.68% का जो स्टेक बाकी था उसको भी किसने खरीदारी की है, LIC ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर LIC का अच्छा खासा एक निवेश है। तो बेसिकली दो पॉइंट्स कंपनी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि लगातार कोई बड़ी कंपनी के ऊपर स्टेक खरीदारी करने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी आना। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी LIC के ऊपर दो पॉइंट्स आपको मैं हमेशा बता के आया हूँ कि बिजनेस को पहले समझना पड़ेगा, रेवेन्यूज को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, कंपनीज के ऊपर यहाँ पे खुद देख सकते हैं, इन ऑफिशियल वेबसाइट में ही ये भी मेंशन किया गया है। और सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के रेवेन्यूज का जो डेटा है वो आप देख सकते हैं इंश्योरेंस सेगमेंट, और वो भी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 68% काम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ही कंपनी करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं पेंशन का जो बिजनेस है वो 27.3% के आसपास है, और एनुअली जो बिजनेस है वो 3.1% के आसपास देखने को मिला। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिले, जिस तरीके से यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट वाइज पैसा कमा रहा है, जो फ्यूचर में अच्छा खासा LIC को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो LIC के ऊपर जब एक ट्रेड बना था, उस ट्रेड लेने से पहले मैंने सबसे पहले देखा इंस्टीट्यूशन के पास क्या होल्डिंग है। ठीक है, आप सभी जानते हैं सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर LIC खुद इस कंपनी खुद के कंपनी के ऊपर 96.5% के आसपास होल्डिंग रखे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है और 96.5% ओवरऑल 97% आप बोल सकते हैं। बाकी 3 से 3.5% जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है और इंस्टीट्यूशन के पास भी है। इंस्टीट्यूशन के पास है मतलब कितना है, अगर म्यूचुअल फंड के पास जो है 0.68% और FIs के पास जो होल्डिंग है वो 0.14% के आसपास। तो ओवरऑल अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है, क्योंकि जब तक कंपनी OFS के माध्यम से माल बेचेंगे नहीं तब तक यहाँ पे होल्डिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करें तो जब मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिला था, फाइनली यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद एंट्री मिला, दो तरीके से यहाँ पे एंट्री मिला। एक रेंज के बेसिस में जो करीबन 22% के आसपास। अब रेंज का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 के 5 कैंडल है। इस 5 कैंडल को टोटल जब मार्किंग किया गया तब 22% के आसपास रेंज बना, और इसी रेंज के बेसिस में कंपनी नीचे लेवल को टच किया, यहाँ पे क्या बना, एंट्री, और इसी लेवल को ऊपर जाकर यहाँ पे क्या बनेगा, एग्जिट। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से एंट्री बने हैं और ऊपर लेवल तक यहाँ पे एग्जिट बनने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है, कंपनी में जर्नी होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स बना, जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएटिविटी बने हैं, उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर जो मेरा लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग जो बना है वो इसका लाइफ टाइम हाई से बना है। तो पहले जो एक हाई किया था जब ओपनिंग हुआ था उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना, और फाइनली इसका ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो कुल मिलाकर टारगेट निकल कर है करीबन 1297। देखिए, मेरा टारगेट है, कोई मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, तो प्लीज़
रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से टारगेट को देखकर एंटी मत ले लेना, क्योंकि आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो मेरा खुद का फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अलग है, आप उसको एनालिसिस करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। फाइनली आईटीसी के ऊपर जो पैटर्न स्केड हुआ था, बहुत दिनों से इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे लगता है अभी 200 डेज मूविंग एवरेज को वो ब्रेक आउट किया है पिछले दिनों में। अभी मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे आईटीसी ने क्या किया, बहुत पहले अगर मैं प्रीवियस डेटा को देखूँ तो देखिए आईटीसी जब नीचे आया था तो फाइनली जब ब्रेकआउट किया आईटीसी ने 200 मूविंग एवरेज को, उसके बाद नीचे ही नहीं आया, कंटिन्यूसली वो जर्नी दिखाया, एक लंबा जर्नी कंपनी ने दिखाया। तो मुझे लगता है तो आईटीसी के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ था कप विद 100 पैटर्न्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं लंबा जर्नी के हिसाब से एक कप बना था। यहाँ पे जब कप बने उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो नीचे आने का भी कोशिश किए थे। और मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज मूविंग एवरेज जब तक ब्रेकआउट ना कर पाए, देखिए यहाँ पे नीचे आया था, उसको ब्रेक करने का बहुत यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया, 3 बार कोशिश करने के बाद यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। देखिए फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ बहुत स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले कैंडल के तुलना से। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऊपर जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 450 का जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वो फेस करने के लिए एक बार जरूर जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखेंगे, आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस यहाँ पे जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि आईटीसी जैसे कंपनीज के ऊपर एक ट्रस्ट बिल आपको होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का हर जगह पे परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। क्योंकि क्वार्टरली भी कंपनी इस बार पॉजिटिवली रिजल्ट पब्लिश किया, मान लेता हूँ कंपनी पिछले क्वार्टर के तुलना से छोटा मोटा सेल्स कम किया है, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,400 से 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला, जिस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। क्योंकि आईटीसी जैसे कंपनी थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 5 से 6 साल एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा था, फाइनली उस लेवल को ब्रेक किया है। मतलब अभी जर्नी होने होने का टाइम आ चुका है। अभी टाइम इतने जो लोग पेशेंट के साथ बने रहे, मैं भी बहुत सालों से पेशेंट के साथ बने रहा, और फाइनली मुझे लगता है अभी जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं, अभी लंबा जर्नी होने वाला है। क्योंकि देखिए प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो 2018 से लेकर 2023 तक, सॉरी 2022 तक, तो अराउंड 4 साल, 4 साढ़े 4 साल कंपनीज के ऊपर कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो मुझे लगता है ग्रोथ अभी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बुलिश हूँ, मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 600 रुपीज़ के आसपास, तो उस लेवल तक मैं होल्ड करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं। तो आईआरसीटीसी के ऊपर सबसे पहले मैं बता दूं, आईआरसीटीसी के ऊपर मैंने जब काम किया था, जब मैंने ट्रेड लिया तो वो किस बेसिस में लिया वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ कुछ इस तरीके से, शोल्डर, उसके बाद बिग एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जब भी ब्रेकआउट करे, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट कर चुके हैं, ब्रेकआउट कंफर्म भी किया, उसके बाद कंपनी रीटेस्ट भी किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, नीचे भी आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब कंपनी एक स्ट्रांगली अपटेन ग्रोथ में काम कर रहा है, और मुझे लगता है इस हायर लेवल को, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो ऊपर जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उस लाइफ टाइम हाई है 1275 के आसपास। तो 1275 लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारे चीज़ों को आपको डीपली रिसर्च करना होगा। क्योंकि देखिए ट्रेड हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर नहीं लेना है, आपको कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स भी देखना पड़ेगा। जैसे आरसीटीसी के ऊपर अगर बात करूं तो आप एक चीज़ों को नोटिस करना, आरसीटीसी का जो बिजनेस है उस बिजनेस मॉडल में मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो कंपनी मार्केट शेयर में किस में ज़्यादा है, ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी रेलवे के ऊपर, उसमें 45% मार्केट शेयर अकेला यही कंपनी लेके रखा है। क्योंकि आप ट्रेन में जाएंगे तो आप रिजर्वेशन करेंगे तो जो आपको वाटर का बॉटल दिया जाएगा वो आईआरसीटीसी का ही होगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी को मिलता है, जहाँ पे कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवली इस सेक्टर वाइज ग्रोथ यहाँ पे करने वाला है। तो बाकी देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस है वो तो आप जानते ही है, इसका मेनली जो बिजनेस है वो कैटरिंग का बिजनेस है, 45% कैटरिंग के ऊपर रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके साथ साथ टिकटिंग, इंटरनेट टिकट का बिजनेस है 29%, टूरिज्म पैकेज के ऊपर 13%, और बाकी रेल नेर मतलब जो वाटर का जल, मतलब वाटर का जो पानी का जो बोतल है, तो उस बोतल के हिसाब से कंपनी का 7.17% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ
जो स्टेट टीथ है वो 4% के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। इसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी टूरिज्म एंड ट्रेन ऑपरेशंस के ऊपर 62% कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखने को मिला। तो शानदार तरीके से कंपनी काम कर रहा है। इस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस तीनों कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करके आप काम कर रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। बेसिकली केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि केपीआई ग्रीन के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो आपको जरूर देखना चाहिए। बेसिकली कंपनीज के ऊपर बहुत दिनों से जो इंतजार किया जा रहा था, तो फाइनली मुझे लगता है जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो नीचे जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रांगली क्या बना, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो मैं जरूर इसके ऊपर बुलिश हूँ। फिर भी कंपनी के ऊपर एक मैं अपडेट और भी देना चाहूंगा। कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट का डेट मिलेगा। तो फाइनली स्प्लिट का अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं, और वो भी देखिए 2:1 रेशियो का स्प्लिट देने वाले हैं। तो 2:1 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट कंपनी देने वाला है, और वो भी कब देगा वो आप डेट मेंशन किया गया है 18 जुलाई। तो 18 जुलाई कंपनी 2:1 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। यहाँ पे आपको डेट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, स्प्लिट आप देख सकते हैं। 10 का फेस वैल्यू कितना बनने वाला है, 5 बनने वाला है। मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा, और 18 जुलाई में आपको मिलेगा। तो बहुत सारे लोग मुझे इसके ऊपर कमेंट किया था कि फाइनली इसका डेट के बारे में बता दीजिए। तो फाइनली वो डेट आ चुके हैं। तो इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।